तो ये सोचते थे कि हम बगल में बैठते हैं देश के प्रधानमंत्री के, हमारा कुछ नहीं होगा। एनजीटी ने अब दिया है। अब पहले क्यों इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया, पहले क्यों नहीं तोड़ा? अगर किसी गरीब के घर तोड़ने की बात होती तो एनजीटी एमसीडी में दिल्ली में फटाक से तोड़ देते थे। वर्ल्ड के तीसरे नंबर का आदमी था, आज 22वें पे, उसके कर्म कमलों की वजह से 22वें नंबर पे। जिसका दोस्त देश के प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री हो, कि उस पे क्या कोई साजिश करेगा? फिर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन सी कोर्ट में जाएंगे? कौन सी कोर्ट? कोई है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऊपर देश में? क्या देश के प्रधानमंत्री आकर के देश को संबोधित करेंगे, हाँ मेरे दोस्त ने गलती की है, मैं माफी मांगता हूँ? जब वो कहते थे कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मोदी जी क्यों माफी क्यों नहीं? जब वो हमारे एक कार्यकर्ता की वजह से कहते थे कि माफी मांगे, उनके प्रवक्ताओं ने उल्टी सीधी हरकतें करी, देश को बदनाम करने की कोशिश करी। अडानी देश के प्रधानमंत्री ने जब भी नहीं मांगी। अडानी जी उनके दोस्त हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। क्या अडानी के संपत्ति पर अब बुलडोजर चलने वाला है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है अडानी को। पहला, वो तीसरे नंबर से 22वें नंबर पे पहुंच गए। दूसरा, शेयर मार्केट में लगातार उनके शेयर के दाम धरातल पे पहुंचते जा रहे हैं। और तीसरा, अब तमिलनाडु से जो मामला सामने आया है, 2020 में ये मामला सामने आया था, लेकिन वो मामला दबा हुआ था और अब इन मामलों के साथ एक बार फिर से उभर कर ये मामला भी बाहर आ गया है। दरअसल ये मामला है उनके तेल के टैंक और पाइपलाइन को लेकर, जिसको लेकर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गलत तरीके से बिना एनओसी लिए इस टैंक का निर्माण किया गया है, इस पाइपलाइन को बिछाया गया है। लेकिन अब एनजीटी इस मामले में एक्टिव दिखाई दे रही है और कहा गया है एनजीटी की तरफ से अडानी ग्रुप को कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, या तो 3 महीने में इसको हटाइए या फिर एनजीटी इस पर बुलडोजर चलाएगी। साफ तौर से कहा गया है। हमारे साथ फायर ब्रांड नेता कांग्रेस की पूनम पंडित है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? एनजीटी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है 2020 में सुप्रीम के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये 2020 का मामला और आज चल रहा 23। अगर इनको एक्टिव होना था तो ये 2020 में क्यों नहीं हुए? ये सारा का सारा घूम फिर के एक ही थाली में आ जाता है ना। अभी जब ये लोग एक्टिव हो गए हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के, फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसमें लताड़ भी लगाई थी, शायद आपको याद होगा 2020 में। लताड़ लगाने के बावजूद भी फिर बाद में एनजीटी शांत हो जाता है। और अब 23 का जो मामला, जब उन्हें नजर आ रहा है कि कहीं हम भी अडानी की तरह धड़ाम से नीचे ना आ जाए, तो इसलिए उनको अपना डर नजर आ रहा है, तब वो एक्टिव हुए। 2023 अब चल रहा है, 3 साल से सो गए थे क्या? वो क्या दिख नहीं रहा था उनको? और ये मुद्दा छोटा नहीं है, ये एक देश के इतने बड़े उद्योगपति का है जिसने देश से इतना कर्ज लिया हुआ है। सवाल ये उठ रहा है, एक के बाद एक मामले खुल रहे हैं लगातार, जो है वो तीसरे नंबर से 22वें नंबर पे आ गया है और नीचे लगातार जाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है शेयर मार्केट में उनका जो है वो दाम गिर रहा है। आप कर्म करोगे, झूठ का रास्ता कुछ देर तक आपको ऐसे लगेगा बहुत अच्छा है ना, बहुत ज्यादा, और सच का लगेगा थोड़ा परेशान वाला। लेकिन हमेशा से झूठ पराजित हुआ है, सत्य की विजय हुई है। और जब तो ये सोचते थे कि हम बगल में बैठते हैं देश के प्रधानमंत्री के, हमारा कुछ नहीं होगा, और अभी ये बात तो अडानी की है। आने वाले समय में आप देखना, चीजें खुल करके अंबानी की भी आएंगी, चीजें बहुत सारी खुलेंगी। अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत में इतने बड़े उद्योगपति, मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्लोज फ्रेंड जो है, उनका ये मुद्दा खुला है। अभी तो आप देखना अंबानी का खुलेगा, ना जाने कितने उद्योगपति का खुलेगा। लेकिन सारा सिस्टम, चाहे वो नशे के पदार्थ मिले पोरबंदर पर उद्योगपति के, चाहे वो इधर अडानी का खुले, सब प्रधानमंत्री जी के दोस्तों से ही क्यों ताल्लुक रखते हैं। उसके बावजूद 3 महीने का जो टाइम इन्होंने एनजीटी ने अब दिया है, अब पहले क्यों इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया, पहले क्यों नहीं तोड़ा? अगर किसी गरीब के घर तोड़ने की बात होती तो एनजीटी एमसीडी में दिल्ली में फटाक से तोड़ देते थे ये सबका घर। अभी चुनाव हुए, अभी सरकार एमसीडी में इनकी बदली गई, उससे पहले गरीबों के घर तोड़े गए, गरीबों की बस्ती को उजाड़ा गया। तो इन्होंने जब क्यों नहीं कार्रवाई की तो बात कही है, संस्थान जो कहते हैं भैया चुप बैठा रहता है मोदी जी के कहने पे, जैसे लगातार अब आरोप लगाता है। अब कार्रवाई 2020 से अब सुधारी है ना, 2020 लिखड़गा कद का, अब 2023 चल रहा। तो अभी मैं कुछ समय का पहले का आपने भी कवर किया होगा, दिल्ली में एमसीडी में इतने लोगों के घर तोड़े गए है ना। इनकी इलीगल है, अच्छा अच्छी बात है भाई, इलीगल है, हटाओ। लेकिन उन्हें पहले आप मौका दोगे कि नहीं दोगे, नोटिस दोगे कि नहीं दोगे? दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का 4 सीढ़ियां उसने अवैध बनाई हुई, ऐसा बोर्ड लगाया अपने नाम का, वो अवैध लगाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये दुपला जो व्यवहार हमारा जो सिस्टम है, दुपला व्यवहार जो हमारी संस्थाएं हैं वो कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं, किसके कहने पे कर रही हैं? और आज ये जागे हैं तो आज देश में, पूरे विदेश का इसमें मैटर आ गया ना, ये हिंडन वाला। तो ये पूरे विदेश का मैटर जब इनके मुंह पे थू हो रहा है ना, तो तब इन लोगों को लग रहा है कि हाँ, हमें भी इनके खिलाफत करनी चाहिए। 3 महीने का जो वक्त दिया गया है, उस
में क्या कहेंगे? दुरुस्त आए। अडानी के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, अडानी बहुत अमीर आदमी है, देश के वर्ल्ड के तीसरे नंबर का आदमी था, आज 22वें पे, उसके कर्म कमलों की वजह से 22वें नंबर पे आ गया। लेकिन जो एक गरीब, साजिश की वजह से, जो एक गरीब 50-50, 200-200 रुपए कमा करके मजदूरी करके 50 गज का प्लॉट लेता, आप उसके यहाँ पे बुलडोजर तुरंत चला देते हो। लेकिन 3 महीने का समय अडानी को क्यों? सिर्फ मेरा यह सवाल मेरा सुप्रीम कोर्ट से है। दूसरी बात, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कैसे? तो वो तो हो गए ना मुलजिम सरकार के, देश के, कि आपने बिना NOC के कैसे पाइपलाइन चालू कर ली? भाई आप तो मुलजिम बन, तो इनको तो जेल जाना है। बाद में बनने के बाद उन्होंने अप्लाई किया था। नहीं, अप्लाई बनने के बाद क्या, पहले करते तब उस चीज को बनाते। और आज वो मुलजिम है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? वो जेल में क्यों नहीं? क्यों इतना मोह? क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनके मित्र हैं, बस इसलिए ना। अगर कोई और व्यक्ति बिना किसी NOC के अगर छोटा मोटा दुकान भी खोल लेगा ना तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, है ना, उसके बुलडोजर चल जाएगा। इससे इतना मोह क्यों? वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की गई है। वो सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ये गलत है। अच्छा एक बात बताइए, सरकारी हिंडन रिपोर्ट है वहाँ की, हमारी तो है नहीं, आपकी नहीं है। अब ये उनके फॉरेन की है, अब ये उसको सब विदेशों को भी ये गलत ठहराने लग जाए तो आप क्या कहोगे? आप कह रहे साजिश है। देखिए ये साजिश वाजिश कुछ नहीं होती, ये महज इनको फायदा हो रहा है इस चीज का कि देश के प्रधानमंत्री इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। बाकी वो मुलजिम है, उनको जेल जाना चाहिए, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बेईमानी से ये सब चीजें किया है। 30वें नंबर से लेकर वो 22वें नंबर पे आए। नुकसान किसका? देश का नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है। मैंने मान लिया कि देश का नुकसान है और आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है, लेकिन देश का नुकसान तब नहीं है तब इन्होंने जो है ये काम इलीगल तरीके से करा। क्या देश की छवि खराब नहीं कि? देखिए भारत देश के संविधान पे आंच नहीं उठती, भारत देश में देखिए इलीगल काम भी होते हैं। ये मैसेज बाहर जाएगा विदेशों में तो कितनी गलत हमारे देश के संविधान की, हमारे देश की छवि खराब है। और एक गरीब पे बुलडोजर चल जाता है तुरंत, और एक उद्योगपति देश का इतना बड़ा, जो इतना अमीर, इतना विरासत लेकर के बैठा हो, और उसको 3 महीने का टाइम, और गरीब को 3 दिन का टाइम नहीं। ये सवाल उठाता है पूरे देश की व्यवस्था पर, ये सवाल उठाता है सिस्टम पर। एजेंसी पीछे लगी हुई है और कह रही है कि उनके जो बैलेंस शीट है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जिसका दोस्त देश का प्रधानमंत्री हो उनके साथ क्या गड़बड़ हो सकती है, आप ही बताइए। जिसका दोस्त देश के प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री हो, कि उस पे क्या कोई साजिश करेगा? उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि मेरा कोई दोस्त और ना कोई दुश्मन है। उन्होंने साफ कहा था कि भाई पहले की जो सरकार थी उसकी नीतियों का फायदा मिला, मोदी जी की भी नीतियों का फायदा मिला। उन्होंने राजीव गांधी को भी कहा कि राजीव गांधी की जो नीति अच्छी थी उनका फायदा। जब उनको डगमगाता हुआ सिस्टम अपना नजर आ रहा है तो वो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं, उनकी मजबूरी हो गई है, ठीक, सिर्फ इसलिए। नहीं तो वो तो कुछ भी नहीं बोलते थे, देश की किसी भी सिस्टम पे कुछ नहीं बोलते थे। आज उन्हें राजीव गांधी जी याद आ रहे, आज उन्हें मोदी जी की नीतियों का फायदा बता रहे वो, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं घेरेगी जनता के प्रभाव में, लेकिन घेर तो रही नहीं, सुप्रीम कोर्ट घेर रहा है। आंकड़ों के जाल में वो कह रहे थे, अभी इंटरव्यू उन्होंने दिया था जिसमें कहा कि आंकड़ों के जाल में मैं नहीं फंसता, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत, यही एक मूल मंत्र है। अगर मेहनत मेहनत मूल मंत्र है तो आपने NOC क्यों नहीं कटवाई थी? आपने ईमानदारी के साथ काम क्यों नहीं किया था? आपने क्यों बेवजह वहां पे अपनी मर्जी से पाइपलाइन डलवाते गए? सिर्फ इनकी दोगलापन, इनके झूठेपन की वजह से आज ये देश के वर्ल्ड के तीसरे पायदान से सरक करके आज ये 22वें पायदान पे, सिर्फ इनकी झूठी नीति के। क्या लगता है मोदी सरकार जिस तरह के सदन में लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई की जाए, जांच की जाए पूरी तरीके से? सवाल उठाएगा, विपक्ष बोलेगा जांच हो, कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई, जो सही है उसको निकालें, जो गलत है उसको निकालें, सब चीज का अलग अलग करें। लेकिन हम हैं विपक्ष में, ठीक, हम तो सवाल करेंगे ना सरकार से। अब क्या देश के प्रधानमंत्री आकर के देश को संबोधित करेंगे, हाँ मेरे दोस्त ने गलती की है, मैं माफी मांगता हूँ? जब वो कहते थे कि सोनिया गांधी माफी मांगे, तो मोदी जी क्यों माफी मांगे? नहीं, जब वो हमारे एक कार्यकर्ता की वजह से कहते थे कि माफी मांगे, उनके प्रवक्ताओं ने उल्टी सीधी हरकतें करी, देश को बदनाम करने की कोशिश करी। अडानी जी के प्रधानमंत्री ने जब भी नहीं मांगे, अडानी जी उनके दोस्त हैं, क्या उनके दोस्त ने आज गलती की वो माफी मांगेंगे? देश के किसानों ने, प्रधानमंत्री है वो, उद्योग नहीं किया, देश के किसानों ने गलती भी नहीं किया था। जब भी इनके प्रवक्ता बोल रहे कि कांग्रेस माफी मांगे, क्यों कांग्रेस माफी मांगे? जब देश के ना तो किसानों ने गलती किया ना कुछ। अब इनके दोस्त गलती कर रहे, इनके प्रवक्ता उल्टे सीधे बयान दे रहे, तो देश के प्रधानमंत्री तो माफी मांगेंगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और आप भी लगातार जो है अडानी पर सवाल उठाती चली आ रही है। किसान आंदोलन है वहां भी पीछे पड़ी कि भाई वेयर हाउस बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। तो पहले ही बोला था, हमने तो बोला था ये बेईमानी से बना रहे हैं, चिटिंग करके बना रहे हैं, किसानों को धोखा दे रहे हैं, किसानों की फसल को इसमें बंद करेंगे, अपनी मर्जी से बेचेंगे, अपनी मर्जी से सस्ती खरीदेंगे और उसी किसानों को महंगी बेचेंगे। हमने तो पहले भी बोला था। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो जिस तरीके से अब
कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये कोर्ट ने उनको समय दे दिया, लेकिन मैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहती हूँ कि इनको क्यों समय दिया गया, गरीबों को क्यों नहीं दिया। दूसरे मामले में आपके सवाल, मैं आप पर ये नहीं ऑब्जेक्शन उठाए, लेकिन मेरा सवाल है। नहीं, उन्होंने वो जो रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उनके खिलाफ जो है वो वहां पर पहुंचे। अब एक बात बताइए, अब तुम कह लो विदेश हिंडनबर्ग के खिलाफ पहुंच जाओ, कल को जो है सुप्रीम कोर्ट कह देगा 3 महीने की वो दीदी मोहलत, तो 3 महीने में नहीं हटाया, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कौन सी कोर्ट में जाएंगे? कौन सी कोर्ट? कोई है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में? फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 महीने में हटा लो, अगर नहीं हटाएंगे तो ये कौन सी कोर्ट, विदेश की कोर्ट जाएंगे क्या? अब सही बात के लिए वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये हमारा और आपका विषय नहीं है। हमारा विषय है कि एक गरीब जो है उसकी झोपड़ी तुरंत हट जाती है और इनको 3 महीने का समय दिया जाता है। रईस आदमी, अरे मैं तो पहले से ही बोलती हूँ, जो देश का इतना कर्जा ले रखा हो बैंकों का, भिखमंगे लोगों ने, वो वर्ल्ड की उसमें कैसे टॉप लिस्ट में आ जाते हैं वो लोग, जिन पर देश के बैंकों का इतना कर्जा है। देश का बैंक इनको क्या देख कर कर्जा देता है? उन्होंने जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि भाई गुब्बारा है और कभी फूट सकता है, तो उन्होंने कहा कि साफ तौर से कि जितने बैंक से लोन लिया है उससे ज्यादा मेरी संपत्ति है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उससे ज्यादा भरपाई हो जाएगी। भाई मैंने मान लिया इनकी संपत्ति है, लेकिन फिर ये टॉप 10 में, टॉप 3 में कैसे पहुंच जाते हैं ये बताओ आप मेरे को। कैसे पहुंच जाते हैं जिसमें देश का इतना कर्जा हो रहा है? पहले अपने देश का कर्जा चुकाओ, फिर जाकर आप टॉप 3 में जाओ, हमें भी गर्व होगा कि हमारे देश का उद्योगपति है। समझ में आपको? उन्होंने कहा कि गलत चीजें मत फैलाइए, सही फैलाइए, नहीं यार पुरानी छोड़िए, आप सही नहीं चीजें करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कहना चाहूंगी कानूनी कार्रवाई हो और वो मुलजिम है वो जेल जाएंगे, उनकी संपत्ति जो है वो जब्त हो और राष्ट्रीयकरण में उनकी संपत्ति जो है वो जाए। LIC और तमाम बैंक जो है उनके शेयर भी लगातार गिरते जा, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट की वजह से सब देश का नाश हो रहा है, इन उद्योगपतियों की वजह से। 2 गुजराती खरीद रहे, 2 बेच रहे, जो खरीद रहे उनके चक्कर में देश का लाखों लोगों को रोजगार बेच रहे, उनके चक्कर में देश का नाश हो रहा है। कोई रोजगार नहीं, बेरोजगारी है ना पूरे देश में, युवा उठा रहा है, नहीं है, नहीं है, आप भी समझ रहे हो। लाखों लोग बेरोजगार होंगे अगर संपत्ति गिरेगी। लाखों लोग बेरोजगार हैं, जो सही है, जो देश हित में वो करना चाहिए। नहीं तो लाखों लोग, आगे बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई भरपाई करनी चाहिए, अगर उनके प्रोजेक्ट बंद होंगे, उनकी कंपनियां बंद होंगी तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो वो तो पहले नहीं देते उनके पैसे, वो तो पहले ही नहीं खर्चा देते हैं। आप देखते हो उनकी तनख्वाह रोक लेते हैं, कभी कोई फैक्ट्री वाला रोक ले, कभी कोई कंपनी वाला रोक ले, कभी कोई मिल वाला रोक ले। ये तो ऐसे ही करते हैं, गरीबों को शुरू से लोगों ने सताया है और ये बड़ी गरीबी है जो जाती ही नहीं है। और इन लोगों के